हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मैथ्स विद रोहित शर्मा। और आज के सेशन में हम 2023 और 24 के सेशन का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो हमारा इस सेशन का न्यू चैप्टर जो है ना वो फर्स्ट चैप्टर रहेगा रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स को लेके और भी चैप्टर्स हैं, उनमें से क्या क्या किया है कि आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप में से उसमें से कुछ जो सिलेबस है वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है। तो रिड्यूस सिलेबस करने के बाद में आपके लिए एक न्यू बुक जनरेट की है सीबीएसई ने, एनसीईआरटी की, जिससे आपके सिर्फ वही चैप्टर्स उसके अंदर हैं या वही एक्सरसाइजेस उसके अंदर इंक्लूड की गई हैं जो आपकी एग्ज़ाम के थ्रू रिलेटेड है। ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए रिलेटेड है वो सिर्फ उसी पैटर्न को या उसी बुक्स के जो मटेरियल्स हैं उस मटेरियल को आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो बिना ब्रेक किए हुए है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट चैप्टर के जो रियल नंबर्स है इसके इंट्रोडक्शन को आज देखेंगे। ओके, सो अब फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर। तो रियल नंबर सपोजली होता क्या है, सबसे पहले ये देखना है। तो रियल नंबर्स के लिए अगर हम बात करें तो इसकी मैनी ब्रांचेज हैं। फर्स्ट, वैसे तो नॉर्मली हम इसको बोल सकते हैं, कौन कौन से नंबर्स इसके अंदर आते हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं जिससे कंबाइन करके एक रियल नंबर बनता है। देखते हैं, नंबर्स की स्टार्टिंग होती है हमारी नेचुरल नंबर से। तो सबसे पहले हमारे पास जो थे वो नेचुरल नंबर्स थे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये नंबर्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ इनफाइनाइट? इट्स रियल मीन इनफाइनाइट, रियल मीन्स इज 1/0 बिकॉज 1 इज नॉट डिवाइडेड बाई 0। 1 जो होता है वो कभी 0 से डिवाइड नहीं होता है। या 1 क्या, इसकी जगह पे आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर हो, एनी नंबर अपॉन 0, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो 0 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। अगर वो 0 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर उस नंबर्स को हम क्या कह देते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब वो होता है नंबर्स जिसका कभी एंड ना हो, लास्ट तक कहीं भी उसको आप जाते जाएं। जैसे अनकाउंटेबल में आप ले लीजिए, क्या क्या होते हैं, जैसे आपके स्टार्स होते हैं, स्टार्स आपके अनकाउंटेबल हैं। अगर हम ग्रामर के थ्रू पढ़ें तो अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर मैथ्स की लैंग्वेज में देखें तो वो कैसे हैं, इनफाइनाइट हैं। सपोज दैट हेयर्स, अपने सर के बाल, कोई ऐसा है व्यक्ति जो इसको काउंट कर सके, नहीं कर सकता। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू योर ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर है, उसके थ्रू अगर देखेंगे तो क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। बट अपनी मैथ्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि ये इनफाइनाइट है। ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अभी तक नेचुरल नंबर्स थे वो हम काउंट कर रहे थे 1 से, लेकिन कुछ टाइम बाद देखा गया कि हमारे नंबर्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग हो रही हैं, जिसकी बिना उस नंबर के ये नंबर्स अभी तक कंप्लीट नहीं है। अगर वो नंबर्स कंप्लीट नहीं है तो फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम काउंट भी करेंगे तो सपोज दैट हमारे पास एक नंबर और है जिसको यू प्रूफ करना था कि यहाँ पे ये 0 है, तो 0 कहाँ से आया था। इसके लिए जैसे ही नंबर्स को आगे जब बढ़े तो इन्होंने एक नंबर और बताया नेचुरल के बाद, होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर जब एक्सप्लेन किया तो होल नंबर्स के अंदर क्या आया, इन्होंने कहा कि इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे और इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। ठीक है, अभी तक सिर्फ इनफाइनाइट चल रहा था, लेकिन इनफाइनाइट क्लियर नहीं था, लेकिन बट जैसे ही 0 से स्टार्ट किया वैसे ही समझ में आ गया। ये तो मतलब ये वाला जो मीन्स है ये तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया है कि यहाँ पे इनफाइनाइट है, इसका राइट मीन क्या होता है, इनफाइनाइट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट का मीन्स होता है 1/0, या 1 की जगह पे कोई और नंबर भी हो सकता है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसके अपॉन में अगर आप 0 करते हैं तो फिर वो आपका क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही कंटिन्यू किया होल नंबर आया। अब इसको होल नंबर क्यों बोला गया, होल नंबर इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें एक नंबर की कमी थी, उस कमी को लगा के इसको पूरा कर दिया गया। वो नंबर आपका क्या था, 0। तो फिर इन्होंने 0 से इसको काउंट किया, काउंट करने के बाद इनफाइनाइट तक गए और इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, होल नंबर। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब सारे नंबर्स कभी ऐसा तो है नहीं कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते रहें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको माइनस भी करना पड़ता है।
हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती है, और नेगेटिव जो होती है ना वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, वो हमारे अंदर की जो माइनस साइन है या कमी है या डिक्रीजमेंट है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं वो। ठीक है, तो इसी नंबर्स को या इसी अपने जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको अंदर रख के एक और नंबर जनरेट किया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे क्या किया गया कि इसको दो साइन डिनोट करते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव साइन एंड एक नेगेटिव साइन। तो इसके अंदर जो दो नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर is denoted by plus sign, and second is negative integer, negative integer is denoted by minus sign। ओके, तो इस तरीके से इसको डिनोट किया गया। लेकिन अब इसका मतलब ये तो हमें बता दिया कि इंटीजर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर जिसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर। लेकिन अब राइट जो सही रियल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि इनका यूज़ कैसे करेंगे हम। तो सपोज कीजिए जब भी आप किसी नंबर्स को प्लस करते हैं तो प्लस करने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 + 5 या 4 5 6 7 8 इस तरीके से कंटिन्यू चलते जाते हैं। ये तो हम कंटिन्यू डेली करते हैं, होल नंबर्स में भी इसी तरीके से पढ़ते हैं कि 0 के बाद +1 करेंगे 1 आ जाएगा, फिर +2 करेंगे +3 करेंगे, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। नेचुरल नंबर्स में भी यही होता है, इंटीजर्स के पॉजिटिव इंटीजर में भी यही होता है। लेकिन जो बात आती है वो है नेगेटिव इंटीजर की। तो नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो माइनस में नंबर्स चलते हैं, और माइनस में जब नंबर्स चलते हैं तो इन नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम जो देते हैं वो नंबर लाइन के थ्रू देते हैं, या फिर इनका एडिशन करते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको रिप्रेजेंट कराना होगा तो फर्स्टली कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, आपके पास एक नंबर लाइन होगी इस तरीके से, यू हैव अ नंबर लाइन दैट इट्स मीडिएटर। अब इसका एक मीडिएटर भी है, अगर इसका मीडिएटर नहीं आएगा तो इन नंबर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जिस भी नंबर को हम ऐड करेंगे या उसको पुट करेंगे अपोजिट और उसके प्लस और माइनस वाला साइन रख के तो वो 0 होता जाएगा। तो इसलिए 0 एक ऐसा नंबर होगा जो इसका मीडिएटर होगा, जो इस सारे नंबर्स को क्या करेगा, डिफरेंट करेगा, अलग करेगा, प्लस वाले नंबर्स को अलग कर देगा, माइनस वाले को अलग कर देगा। तो इट्स हैज़ अ प्रॉपर मीडिएटर इज 0, देन इट इज लेफ्ट साइड एंड इट इज राइट साइड। तो इन लेफ्ट साइड v is represented in minus sign and right side is plus sign। ओके, तो अगर इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। इसी तरीके से सेम लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो लेफ्ट साइड में कैसे रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, नेगेटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। जैसे यहाँ +1 है, देन +1 देन -1, +2 then -2, +3 then -3, +4 then -4 and +5 then -5। सारे नंबर का रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। इस तरीके से ये नंबर चलते जाएंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे, या जितने नंबर्स की हमें नीड होगी उतने नंबर्स हम इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था प्रोसेस इंटीजर का। ओके, तो इंटीजर्स के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव को प्लस साइन से डिनोट करते हैं, नेगेटिव को माइनस साइन से डिनोट करते हैं, और इन नंबर्स को हम इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कराते हैं। ओके, अब इसके बाद इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होता है, ये भी हम ले लेते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो ये तो थ्रू मैं अपने आप के बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में एडिशन, जैसे कि -6 ये नेगेटिव इंटीजर है, अब आपको प्लस करना है। प्लस करने के लिए आपका जो नंबर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, सच दैट मैंने यहाँ पे -6 लिया है क्योंकि -6 नेगेटिव इंटीजर हो गया। फिर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का ले लेते हैं 7। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें साइन के साथ नंबर्स को भी देखना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस का 7 इज ग्रेटर देन -6, देन वी गॉट 1। ओके, तो इस तरीके से हम ऐसे आंसर्स इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। असस दैट इसका एक नेगेटिव वाला आंसर हो,
नेगेटिव वाला आंसर हो, या हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सेम इसी को मैं सब्ट्रैक्ट करके करता हूँ आपको, -6 देन -7, -6 से -7 को माइनस करना है। देन फिर क्या करना है, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दो साइन सेम हैं, तो आप क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब 6 और 7 अगर देखिए प्लस और प्लस दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं तो दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, साइन प्लस का लगाते हैं। अगर आप प्लस साइन से आप डिनोट करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर आप प्लस साइन उस पर नहीं लगाते हैं फिर भी नंबर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करा देते हैं। अब आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि माइनस का 6 और माइनस का 7 है, तो साइन माइनस का आ जाएगा, लेकिन 6 और 7 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 6 + 7। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13। तो एक हमने इसका एडिशन कर लिया, एक सब्ट्रैक्शन कर लिया, ठीक है। ऐसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन भी अगर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 × 7, तो 6 7 जो 42, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, तो -42, ठीक है। इसी तरीके से हम डिवाइड भी अगर करना चाहें तो डिवाइड भी कर देंगे, -6/7, तो 7 का 6 में डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो 0 पॉइंट, तो वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन आपको किसका मिल गया, इंटीजर्स का। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आता है रेशनल नंबर। क्या नंबर आता है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें कि रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दिस नंबर आर डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय P/Q, ठीक है, या रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज रेशनल नंबर, ओके। तो इसके अंदर सबसे मेन जो चीज़ होती है वो क्या होता है, एक तो इसकी फॉर्म जो होती है वो क्या है, वो P/Q, इट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जैसे, और इसको बोले तो और इसको फ्रैक्शन भी कहते हैं। अगर और भी इसको एक्सप्लेन करो तो क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और भी अगर एक्सप्लेन करें तो इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब फ्रैक्शन के साथ में अगर आप देखो तो और इसका जो Q है या डिनोमिनेटर है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q भी आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड P एंड Q, अब इसमें P और Q क्या है आपके, P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q आपके क्या है, इंटीजर है, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए इसको किसका नाम दिया गया है, इंटीजर्स का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बाद अब नेक्स्ट आपका आता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की फॉर्म में आपके पास नंबर्स क्या क्या होते हैं, इरेशनल नंबर की जो फॉर्म में नंबर होते हैं वो आपके नंबर या तो अंडर रूट के अंदर होगा, क्यूब रूट के अंदर होगा, या फिर आपकी उसकी जो पावर होगी वो हाफ हो सकती है, मतलब फ्रैक्शन में पावर हो सकती है, पाई हो सकता है। ये सारे नंबर्स आपके होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको यहीं एक्सप्लेन कर देता हूं, रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है ना वो आपका क्या क्या हो सकता है, अंडर रूट के अंदर नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब अंडर रूट के अंदर ऐसे नंबर्स होंगे जिसका आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी अंडर रूट का मतलब होता है जैसे स्क्वायर रूट के अंदर है जिसके पावर, जिस पे यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, जैसे नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 1/2, इसकी हाफ पावर होती है। नेक्स्ट, क्यूब रूट अगर आपके पास होता है, क्यूब रूट इस तरीके से, तो भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3। ऐसे 4 कुछ भी हो तो हम उसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो मैं इसके सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि एग्जांपल में और क्या क्या हो सकता है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। अब देन इसके बाद आपके पास 3 की पावर -4/5 हो गया। ऐसे पावर्स में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है,
पाई हो गया, दैट एक्सेट्रा, इस तरीके से नंबर्स इसमें आते रहेंगे। तो ये नंबर्स जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कराते हैं, ये नंबर्स हमें बताते हैं कि ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स मिलके क्या बताते हैं, ये सारे नंबर्स मिलके हमें बताते हैं कि ये सारे क्या है, रियल नंबर हैं। तो अगर इसकी एक सिंपल डेफिनेशन में अगर बात करें तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, या और अगर आप डेफिनेशन को और शॉर्ट करते हैं तो डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। क्यों, अब मैंने इसको रेशनल और इरेशनल ही क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स, इन सारे नंबर्स को हम रेशनल की फॉर्म में रख सकते हैं, यानी कि इनको हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैंने इन सारे नंबर्स को एक रेशनल नंबर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया। ओके, सो इट्स डेफिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, इस तरीके से ये आपका जो डेफिनेशन वाला जो टॉपिक था ये हो गया फिनिश। ठीक है, अब इसके बाद आपके इससे रिलेटेड कुछ 2-3 फॉर्मूलेस जो हैं वो और आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे ही आप वो फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन सम करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब हम डिस्कस करते हैं कि वो हमारे जो सम कुछ फॉर्मूलेज हैं वो क्या हैं। ठीक है, ओके, इसके अंदर देखिए आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के साथ में एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपका क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है ना वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये जो क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा सुनिए, आपके लास्ट टाइम क्या था कि एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थ्योरम इसमें इंक्लूड की गई थी, अभी तक थी, लेकिन इस 23 और 24 के सेशन में उसको क्या किया है, उसको आउट कर दिया गया। लास्ट सेशन में भी आपकी वो यूज़ नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि कोविड टाइम से क्या हुआ था, कुछ सिलेबस जो था वो रिड्यूस कर दिया गया था, उस रिड्यूसिंग सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया था, तो वहाँ से इसको आउट कर दिया है, देन तब से इसको इंक्लूड इसमें नहीं किया गया है। इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने भी क्या किया है कि जब आपको जो अभी अभी नई बुक जो इशू कर रही है एनसीईआरटी की, उसमें से आपका सारा रिड्यूसिंग सिलेबस बाहर कर दिया। अभी तक सिर्फ क्या था, उसमें टिक कराया गया था और वो रिड्यूसिंग सिलेबस सीबीएसई की साइट पे अपलोड कर दिया था कि आप वहाँ से उसको टिक कर लें या उसको नोट कर लें और आपको वो न करना पड़े। ठीक है, तो यही क्या किया है कि उसमें से अब जो बुक जनरेट की हुई है वो वहाँ से उसको फाइंड कर दिया है, मतलब अलग करके रख दिया है, निकाल दिया है बिल्कुल। सिर्फ आपको वही बुक में चैप्टर्स या वही टॉपिक्स आपके रखे हुए हैं जो टॉपिक्स आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जितना हो सकता है आप एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ निकाल के रख लीजिए, उससे पूरी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़े। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ एक यही फॉर्मूला है, वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इस फॉर्मूले से ही आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो एक्सरसाइजेस हैं उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और देखने के साथ और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इंट्रोडक्शन पार्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।